नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कोर्ट में ड्राइवर की वैकेंसी आई है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी पोस्ट के लिए है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये ड्राइविंग के लिए वैकेंसी है और किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है, जैसे क्लर्क वगैरह में सिर्फ ड्राइविंग के लिए वैकेंसी है। तो उसके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास लाइट एक दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक होते हैं हैवी लाइसेंस, एक होता है लाइट लाइसेंस। तो आपको लाइट लाइसेंस यहाँ पे चाहिए। सिंपली जो कार ड्राइविंग होती है उसी की ये वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं कि कौन ये वैकेंसी फिल कर सकता है। यहाँ पे जेंडर का कोई इशू नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी रखा है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और ड्राइविंग के शौकीन हैं या आप ड्राइविंग ट्रेड से हैं तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई आपकी, सिर्फ आपका 10th पास होना जरूरी है। लेकिन 10th में आपने पंजाबी या हिंदी ज़रूर पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी हो, ये कंपलसरी चीज़ है। उसके अलावा आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना भी कंपलसरी है, और वो मैंने बताया आपको LMV। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। तो LMV जो है वो भी आपके पास होना ही चाहिए। अब अप्लाइंग मोड की बात करते हैं कि अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करें, क्या प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाएं, क्लिक करें और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी इंटरनेट कैफ़े या किसी CSC सेंटर से भी अपना जो फॉर्म है वो फिल करवा सकते हैं। बेस्ट रहेगा अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अप्लाई करें, मोबाइल से ये इतना अच्छे तरह से अप्लाई नहीं होगा, या फिर आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ऑन करके भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोकेशन की। तो पंजाब के जितने भी ज़िले हैं कहीं पे भी आपको रिक्रूट किया जा सकता है अगर आप पंजाब से हैं। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया है, सभी फिल कर सकते हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं से भी आप फिल कर सकते हैं इस वैकेंसी को। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जनरल की एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर रखी गई है। OBC को 3 इयर्स की छूट मिलनी चाहिए, उनकी 38 होनी चाहिए, और SC को जो है 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है नोटिफिकेशन में वो थोड़ा सा अलग है, तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। और वहाँ पे लिखा है कि आपकी एज जो है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम होनी चाहिए। तो एक्स सर्विसमैन के लिए छूट है एज में, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई ख़ास छूट नहीं दी गई। लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आप OBC है 38 ईयर के या SC है 40 ईयर के, तब भी आप ये फॉर्म ट्राई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी का मेंशन नहीं है कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, लेकिन लिखा है एज़ पर रूल। नोटिफिकेशन में भी यही लिखा है, एज़ पर रूल आपको सैलरी दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में इस बार इजी इसलिए है क्योंकि रिटन टेस्ट में सबसे पहले तो जो MCQs आने हैं वो 80 MCQs आने हैं। सिर्फ 80 MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, तो आपको करेक्ट वाला टिक करना है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया गया है, और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब यहाँ पे जैसे नॉर्मल पेपर्स में होता है आपको मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, GK भी पढ़ना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट दिए गए। तो सबसे पहले आपको ड्राइविंग सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ड्राइविंग होती है, जैसे आप किस हाथ पे करते हो, लेट्स से लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो किस हाथ पे ड्राइविंग करते हो। इसके अलावा आपको ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि रेड लाइट हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे कि रुकना चाहिए, चलना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मैथ्स है यहाँ पे, मैथ्स पर लेकिन बहुत ही सिंपल लेवल का है। ये सिर्फ 5th 6th तक का मैथ है, ज़्यादा मैथ्स इन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे लिखा है सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे। और इसके अलावा GK जनरल नॉलेज, ठीक है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका एक टेस्ट होगा, और इस टेस्ट को बोलते हैं हम शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कंपल्सरी है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट आपको होना ही पड़ेगा। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तो चलो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बेस पे बनेगी, इसके बेस पे नहीं बनेगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 2 कैंडिडेट्स का सेम आ गया, सपोज जितने भी लोग अच्छे से सिलेक्ट हुए, वैसे तो इन्होंने लिखा ये है कि जितनी वैकेंसीज है उससे 5 गुना ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन सपोज कीजिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के एक जैसे मार्क्स हो जाते तो क्या होगा। फिर होगी आपकी प्रैक्टिकल कम इंटरव्यू टेस्ट।
इस केस में अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है तो उनको प्रैक्टिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 25 मार्क्स की होगी, 25 मार्क्स की होगी, और इसमें उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्लियर कर दी तब भी ये जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद होगा आपका ट्रायल, यानी कि कुछ समय के लिए, लेट से 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए आपको ट्रायल पे रखा जाएगा पहले। ठीक है, ट्रायल पे रखा जाएगा और वहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल्स और ये बाकी सारी स्किल्स जो है वो चेक की जाएगी। अगर हाई कोर्ट को लगा कि हाँ आप अच्छे से कर रहे हैं अपने काम को, तब आपको जो फाइनली जो सैलरी है जो भी है वो मिलेगी। उससे पहले जब आप ट्रायल पीरियड पे हैं आपको सिर्फ डीसी रेट ही दिया जाएगा, जो भी डिप्टी कमिश्नर अलाउ करेगा उतना रेट ही दिया जाएगा। फर्दर इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। सपोज़ आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक निकल आता है या कम निकल आता है तो आपको उसी टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद टेस्ट की आंसर की भी आएगी, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आगे हम बात करेंगे टेस्ट सेंटर्स की। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपसे सबसे पहले आपका टेस्ट सेंटर ही पूछा जाएगा कि आप कौन से एरिया में या कौन से ज़िले में या कहाँ पे आप अपना टेस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं। जो अवेलेबल टेस्ट सेंटर है वो पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वो दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चंडीगढ़ के हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर, ये सब के डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको ये मेंशन करना पड़ेगा पहले कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है आपको चूज़ करना है फॉर द टेस्ट सेंटर्स। अब आपकी जॉब कहाँ लगेगी वो तो अभी हाई कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो मोस्ट प्रोबेबली चंडीगढ़ या उसके नीचे वाले एरियाज़ में ही लगेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी रिक्रूट किया जा सकता है, जैसे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, संगरूर, या मे बी दिल्ली में या शायद चंडीगढ़ में। ठीक है, या मे भी हरियाणा में भी किया जा सकता है, बिकॉज ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। तो आपकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र लेके अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में आना चाहे तो वो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन शुरुआत आपको कहीं से भी करने को कहा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। ये कैटेगरी के बेस पे है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी जो फॉर्म टोटल फ़ीस होगी वो होगी 1010, मतलब कि 1010 रुपये। और अगर आप सपोज़ SC, ST, बैकवर्ड क्लास, BC या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपसे सिर्फ 760 यानी कि 760 रुपये लिए जाएंगे। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट है। पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज में टेस्ट हो सकता है। ठीक है, आपको तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, तो आप उस बेस पे ये टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद हम बुक्स कौन सी पढ़ेंगे। इस बार इतनी खास बुक्स जो मैं हमेशा दिखाता हूँ, ये वाली या ये वाली, हम ये नहीं पढ़ने वाले। इस बार हमें सिंपली नेट से पढ़ना होगा, यूट्यूब से पढ़ना होगा। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है सिंपल जीके और सिंपल मैथ्स। अब जीके और मैथ्स जो हाई लेवल के वो नहीं पढ़ने आपको। उसके अलावा आपको ड्राइविंग सेंस से रिलेटेड अपनी सर्च करनी है, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड सर्च करनी है, ट्रैफिक साइन से रिलेटेड सर्च करनी है। ये सारी सर्च आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको है कि मुझे तैयारी करनी है तो मैं आपको बनी बनाई वीडियोस, मेरी नहीं है किसी और की है, लेकिन उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए सर्च करके, तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज मुझे ड्राइविंग का उतना नहीं है, उतने नहीं आता, तो डेफिनेटली जिन लोगों को आता है उनके वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, तो बता देता हूँ कि 20 अक्टूबर को ये रिक्रूटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसका फॉर्म आपको फिल करना है 10 नवंबर। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि 10 नवंबर तक अपनी जो फ़ीस है वो पे कर दें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब भी इसका प्रिंट आउट निकलवाएं तो वो प्रिंट आउट को संभाल के रखें, बिकॉज अगर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपकी 2 चीज़ें चेक होगी। सबसे पहले तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर 2 एडमिट कार्ड भी चेक होगा, और नंबर 3 जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए, उसके अलावा आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए कार चलाने का। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी तभी आपकी प्रैक्टिकल कम इंटरव्यू टेस्ट हो पाएगा। तो कार का जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी 2 साल का होना चाहिए। वो कहीं से भी हो सकता है, आपने किसी प्राइवेट संस्था में काम किया है या किसी गवर्नमेंट संस्था में काम किया है या किसी ISO सर्टिफाइड संस्था में काम किया है, कहीं का भी वो 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आराम से हो सकता है। बेसिकली उन्होंने आपके स्किल चेक करने हैं कि आप कितना अच्छे से ड्राइविंग कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज़ आपको मिलेंगी वो है 18 यानी कि 18। इसमें से 15 वैकेंसीज़ जो है वो जनरल के लिए है।
2 वैकेंसी जो है वो SC ST या फिर बैकवर्ड क्लास के लिए है और 1 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो इसका मतलब है कि सबका कोटा यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे जनरल है, SC है, ST है या फिर एक्स सर्विसमैन है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इसको फ्रेंड्स के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में करंटली इतना ही है, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।